साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था। कभी अखबारों में टावर लगाने के नाम पर तो कभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन पास करवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वैसे सुराग छोड़ देता है और आखिर में पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ऐसा ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है कैथल साइबर थाना पुलिस ने। पुलिस ने इसमें मास्टरमाइंड अमित को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। दीपक ने शिकायत दी थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर उससे ऑनलाइन 2,31,000 रुपये की ठगी कर ली। जब पुलिस ने इस मामले में पर्दाफाश किया तो नरवाना के ही 2 आरोपी इस गिरोह का चला रहे थे, जिसमें पुलिस ने अब टोटल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह उसी गिरोह की है जो ऑनलाइन ठगी कर लोगों को अपना शिकार करते थे। इस मामले में डीएसपी विवेक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत कर क्या जानकारी दी, आइए सुनिए। देखिए, हमने ये 2 नंबर मुकदमा दर्ज किया था, जो नया हमारा साइबर पुलिस स्टेशन बना है, उसमें 2 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। ये दीपक जो है कंप्लेनेंट है, विक्टिम, जो पाडला से बिलोंग करता है, पाडला गाँव कैथल से। इनके साथ एक फ्रॉड हुआ ऑनलाइन। ये 2,31,000 रुपये का फ्रॉड था मुद्रा लोन लेने के नाम पे। तो इसमें हमने जब इंक्वायरी करी, ये केस रजिस्टर्ड करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, इनको ट्रैक डाउन किया इनकी मोबाइल से और इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। तो कल हमने परसों 27 तारीख को 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया। और इसमें जो लड़के अरेस्ट हुए हैं उसमें एक लड़का अमित है और एक लड़का गीताराम है। ये जो अमित लड़का है और अमित और एक लड़का इसके साथ है राहुल, ये लड़के नरवाना गांव से बिलोंग करते हैं। नरवाना का सलेड़ा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इसका जो मास्टरमाइंड है पूरा का पूरा वो अमित है। ये लड़का कभी पिछले 3 साल से ये काम कर रहा है साइबर का, फ्रॉड का। पहले तो ये क्लासीफाइड एड्स का काम करते थे, जो आप लोगों को पता होगा कि जो एड्स देते हैं कि टावर लगवाने की घर के ऊपर, इस तरीके की जो फॉल्स एड्स आती हैं, और उसमें टावर लगवाने के नाम के आपके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आप इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करा दीजिए तो आपके घर पर टावर लग जाएगा। पहले इस काम में इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद में उन्होंने, जब इसको ये काम बंद हो गया, लोग ज़्यादा अवेयर हो गए, सेंसिटाइज हो गए, तो उन्होंने साइबर फ्रॉड का काम शुरू किया। अब जो लेटेस्ट ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, इसमें मुद्रा लोन का फ्रॉड था। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, जिसमें कि लोन दिया जाता है कोई आपको रोज़गार शुरू करने के लिए, आदमी को अपना काम करने के लिए, तो उससे ये ट्रैप करते थे। इसमें जो मास्टरमाइंड था वो अमित था, उसके साथ का एक लड़का और था राहुल, उसके गाँव का। एक लड़का जो था वो गीताराम था, जो कि वेब डिज़ाइनिंग का जिसने एक डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि जिसने कि नकली साइट्स बनाई थी। इन्होंने 2 साइट्स बनाई हुई थी, एक तो रुद्रा.com करके, rudracash.com करके, एक pmmy.live करके। जो पहली साइट्स थी उसके ऊपर तो जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे मुद्रा का, तो वो पॉपअप जो आएगा वो rudracash.com का आएगा, जो कि एक फेक वेबसाइट है। जब आप उस पर क्लिक करके उसके पॉपअप को फिलअप करेंगे तो उनके पास एक मेल ड्रॉप हो जाती है, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनमें से एक हमारा विक्टिम भी एक है, तो उनके पास वो मोबाइल आ जाता था। फिर ये बैक कॉल करते थे मोबाइल से उसके बाद, तो उसको कॉल करके पूछते थे कि भाई आपकी कोई लोन की रिक्वायरमेंट है। जब वो अपनी इच्छा जाहिर करता था तो फिर उससे 2100 रुपये की पहली बार प्रोसेसिंग फ़ीस डलवाते थे कि आप प्रोसेसिंग फ़ीस दे दीजिए। उसके बाद उसको एक मैसेज ड्रॉप होता था कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है। फिर उसको व्हाट्सएप पे एक ये फेक लेटर भेजते थे कि आपका टाटा फाइनेंस लिमिटेड से इतना इतना का लोन अप्रूव्ड हो गया है, और लोन को कराने के लिए आपको इतना इंश्योरेंस देना पड़ेगा, फिर TDS देना पड़ेगा, फिर और तरह तरह के बहाने लगा के पैसे लेते थे। तो इसमें कंप्लेनेंट्स इन्होंने 2,31,000 रुपये जो है उतने ले लिए फ्रॉड करा। अलग अलग शुरू में 2100 लिए, फिर 17,000, फिर 18,000, अलग अलग करके 5-5 हज़ार की भी ट्रांजेक्शन करी। टोटल 2,31,000 की करी। इसमें जो लड़का गीताराम था, इसने ये वेब जो ये दोनों साइट्स हैं इसको डिज़ाइन किया। ये गुड़गांव से डिप्लोमा किया हुआ था। जो लड़का रमेश था, एक नलोई अपना सिवानी भिवानी का है, ये लड़का जोमेटो में काम करता था, इन्हीं की जानकारी का था, रिलेटिव में पढ़ता है, और 15 दिन पहले ही इसको ज्वाइन किया था। जो लड़का ये 1 साल से काम कर रहा था और 3-4 महीने से गीताराम ज्वाइन किया था। तो इन चारों को हमने गिरफ्तार करा, इनका रिमांड लिया है। रिमांड के जो रेड हमने जहाँ करी, ये जो ऑपरेट हो रहा था पूरा का पूरा, ये सेक्टर 16 जो हिसार है, वहाँ सेक्टर में इन्होंने घर लिया हुआ था रेंट पे किसी नोन के थ्रू, और उस घर के अंदर से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो जब हमने रेड करी तो इनके पास से मोबाइल्स रिकवर हुए। तो एक तो वही मोबाइल रिकवर हुआ जो इस क्राइम में यूज़ हुआ है, वो सिम भी हमने इनसे बरामद करी। बाकी और भी 9 मोबाइल रिकवर्ड हुए, जो हमने 102 CRP सिम उनको कब्जे में लिया। अब इनका रिमांड लिया गया, इनसे पूछताछ की गई है कि कैसे इन्होंने वेबसाइट डिज़ाइन करी, और इनसे जो ये सिम यूज़ करते थे, ये कोई एक हांसी का लड़का है जो इनको सिम प्रोवाइड करता था। तो उसके लिए भी हम रिमांड लेके पता करेंगे कि वो कौन लड़का है
उसको अरेस्ट करेंगे। सिम कहाँ से आती थी, क्योंकि 1100 रुपये में एक सिम आती थी। इसमें जियोज़ की भी सिम है और दूसरे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी सिम ये यूज़ करते हैं इस फ्रॉड करने में। और जब ये फ्रॉड कर देते थे तो उस सिम को और उस मोबाइल को भी तोड़ देते थे, फिर नया मोबाइल और नया सिम लेते थे ताकि पकड़े ना जाए। तो सर विक्टिम के अलावा कुछ और मामले सामने आए? नहीं, हमारे पास जो हमारा प्रेरोगेटिव है तो कोई इसी केस का है, लेकिन जब हमने इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने 30-35 लाख का टोटल फ्रॉड अब तक किया हुआ है। कितने लोग शामिल हैं? इसमें 4 लोग हैं। कैथल जिले की कितनी घटनाओं में शामिल होता है? कैथल जिले के हमारे पास एक केस ये रजिस्टर्ड है, तो अभी तो फर्दर इंक्वायरी करेंगे, हो सकता है कि कोई और भी केस हमें मिल जाए। तो अभी तक तो हम इसी केस पे काम कर रहे हैं। तो सर अब तक की जांच में कोई हाँ, इन्होंने ना माना है। तो सर अब तक एक्चुअली क्या है, इनका जो ये बैंक अकाउंट्स हैं, देखिए इनके पास कोई सिंगल बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें पैसा जाता है। जो ये बैंक अकाउंट्स खोलते हैं ये ऑनलाइन वॉलेट्स खोलते हैं। IDFC और एक्सिस बैंक के ऑनलाइन वॉलेट्स बन जाते हैं। उसमें जो KYC होती है उसमें वो उन लोगों से KYC करवा देते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। तो उनके जो फ्रॉड से उनके आधार और उनके पैन कार्ड और वो मंगा लेते हैं, और उनका जो आधार नंबर होता है, आधार नंबर चेंज करा के अपना नंबर डलवा देते हैं। तो जब वो वेरीफाइड होते हैं ऑनलाइन वॉलेट्स, तो AEPS जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसमें ये अपने मोबाइल से OTP डाल के उसको एनेबल कर लेते हैं, तो वो अकाउंट वैलिड हो जाता है। उसके बाद में जो फ्रॉड का अमाउंट होता है वो उस अकाउंट में चला जाता है। तो जब वो एक बार फ्रॉड हो गया, 10-15 दिन तक उसको यूज़ किया, फिर नेचुरल सी बात है, जो कंप्लेनेंट है वो थोड़ा विजिलेंट हो जाता है, उसको पता लगता है कि तेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो वो कॉल करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद ये सिम भी तोड़ देते हैं, उस फ़ोन को भी तोड़ देते हैं, और वो जो वॉलेट होता है उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, फिर एक नया अकाउंट खुलवाते हैं। जो फेक वेबसाइट है वो एक बार बताएं ताकि दर्शक अवेयर रहें आगे जो उनके क्लिक वगैरह। देखिए, ये तो जितनी भी सर्विस डिलीवरी हो रही है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको देखना चाहिए कि आप जो वेबसाइट जाते हैं तो उसमें HTTP एक आता है जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल। उसमें HTTPS जहाँ लिखा है वो एक सिक्योर्ड वेबसाइट्स होती हैं, और गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें .gov, .nic करके इस तरीके के जो डोमेन नेम होते हैं, जो सब डोमेन नेम होते हैं। जो फ्रॉड साइट्स हैं वो दिखेंगी तो सेम, लेकिन उनमें HTTPS और जो लास्ट में जो उसका सब डोमेन होता है वो ये आपको ये नहीं मिलेगा। तो अगर हम ये चेक करके वेबसाइट्स पे लॉगिन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शिकायत किस डेट को आई थी सर? ये हमारे पास जो शिकायत आई थी ये 4 जुलाई को आई थी, और केस रजिस्टर हमने करा 18/7 को। हाँ, इसमें हिसार से गिरफ्तार किया। कैसे पकड़े गए? देखिए, वो तो हमने साइबर एंगल पे इसमें वो करा है इनको, इनकी फाइनेंशियल ट्रेल को भी, इनकी CDR को भी एनालिसिस करके कहीं ना कहीं तो देखिए जो मुलजिम होता है वो कोई ना कोई तो ट्रेल छोड़ता है, तो उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उस ट्रेल को पकड़ के हमने इनको अरेस्ट इस किया। नंबर जारी होता है कि आप साइबर की ठगी हो जाती है तो इस नंबर पे कॉल करें, कई बार वो नंबर नहीं मिलता। देखिए, वो हमारे पास जो वो लाइन है वो लैंडलाइन लाइन है 1930 की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी 5 लीज लाइन है, डेडिकेटेड लाइन। तो कई बार हो जाता है कि अगर ज़्यादा लोग उस पर कॉल कर रहे हैं तो बिजी हो जाती है वो लाइन, लेकिन वो अजय एक अच्छी हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करते हैं तो अगर आपके साथ अभी जस्ट फ्रॉड हुआ है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें फ्रीज हो जाए। करोड़ों का अमाउंट अब तक फ्रीज भी हुआ है। तो ट्रेनिंग लेने की कोई बात सामने आई सर? कहाँ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है फ्रॉड करने की? देखिए, इसमें जो मास्टरमाइंड लड़का अमित है, ये जो लड़का है ये पहले दिल्ली में भी कहीं कॉल सेंटर में काम करके आया है, और वहाँ से इसने देखा था कि भाई ये तो फ्रॉड हो रहा है, तो उसने वहाँ से ये सीखा, और फिर इसने सोचा कि मैं ये काम अपना खुद करूँगा। तो पहले इसने क्लासीफाइड एड्स का काम किया और बाद में फिर इसने साइबर फ्रॉड शुरू किया। कितने दिन का रिमांड दिया सर? देखिए, इनका 30 तारीख तक का हमारे पास रिमांड है। 30 तारीख को उनको कोर्ट में पेश करेंगे। रिकवरी सर? रिकवरी मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी हुई है, और अब इनका रिमांड लिया गया है कि जो कुछ इन्होंने बताया कि इनके पास सिम्स भी हैं, और ये जो ATM कार्ड्स आते थे, ऑनलाइन वॉलेट्स के कार्ड्स भी आते थे कुछ पेमेंट करके, तो ये उन कार्ड्स को अपने कुरियर पार्टनर के साथ टाई अप करके टोहाना और जाखल में डिलीवर कराते थे और वहीं से उनको ले लेते थे। तो वो कार्ड्स की भी रिकवरी करनी है।